नमस्कार, मैं हूं अनुराग कुमार और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई भी ST/SC एक्ट के तहत फर्जी केस दायर करता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप किसी जानकार वकील से मिलिए और उससे घटना की सारी विवरण का जानकारी दीजिए। आप उसकी मदद से, उस वकील साहब की मदद से सारे सबूत और गवाह को इकट्ठा कीजिए जो आपको बेगुनाह साबित करने में हेल्प कर सके। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अग्रिम जमानत फाइल करनी चाहिए। अब अग्रिम जमानत क्या होती है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्रिमिनल केस आप पे फाइल हुई है और उसके एवज में पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, तो ऐसे सारे केसेस में आपको अग्रिम जमानत लेनी पड़ती है। अगर आपके पास अग्रिम जमानत कोर्ट ने आपको दे दी तो पुलिस जो है आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर आपकी अग्रिम जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज होती है तो आप हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दें। और पहले क्या होता था कि ST/SC एक्ट में जो भी केसेस दायर करी गई हैं उसमें अग्रिम जमानत नहीं मिला करते थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए, जिसका नाम है डॉक्टर सुभाष काशीनाथ वर्सेस बनाम महाराष्ट्र सरकार के केस में कोर्ट ने पाया कि लगभग 20 से 25% जो ST/SC एक्ट में जो केसेस फाइल होती हैं वो फर्जी होती हैं। और ये फर्जी किस तरह की केसेस हो सकती हैं कि आपको बदनाम करने की मंशा से, या फिर कोई भी इंसान, आमतौर पे इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पिछड़े हैं तो इन्हें थोड़े बहुत पैसे की लालच देके कोई इंसान उनसे पैसे की लालच देके आपके ऊपर केस करा देता है। तो इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें पाई गई। तो उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचले कोर्टों को यह आदेश दिया, निचले न्यायालयों को यह आदेश दिया कि इसमें भी अग्रिम जमानत ऐसे केसेस में भी ग्रांट किए जाएं। तो अगर आपको हाई कोर्ट से भी अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, या फिर पुलिस आपको कंप्लेन करने के कुछ समय बाद ही या फिर अगले दिन ही गिरफ्तार कर लेती है, तो उस केस में आप किसी भी वकील से अपने किसी सगे संबंधियों को मिलने कहें और फिर आप एक रेगुलर बेल, मतलब रेगुलर जमानत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर जमानत नहीं मिलती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो फिर आप रेगुलर जमानत के आवेदन हाई कोर्ट में भी दे सकते हैं। साथ साथ में जब ये सारी चीजें चल रही हों, हाई कोर्ट में एक और आवेदन धारा 482 CRPC के तहत डालें। इसमें हाईकोर्ट के पास असीम शक्तियां हैं कि न्याय स्थापित करने के लिए वो क्रिमिनल केस में कोई भी कदम उठा सकती है। तो उस एप्लीकेशन में ये लिख के दें कि मेरे ऊपर फर्जी केसेस दायर करे गए हैं और ये सारे सबूत है उसके, जो भी आपने इकट्ठा करी है और जो भी आपके बेगुनाही को साबित कर सकती है या फिर इस केस के फर्जीवाड़े को साबित कर सकती है, वो सारे तथ्य हाईकोर्ट में रखें और हाईकोर्ट जो है आपकी इस केस को यथाशीघ्र समाप्त कर देगा। और फिर इसके बाद आप उस फर्जी कर्ता की तरफ, जो भी फर्जी केस आपके ऊपर दायर करा है, उसके ऊपर धारा 211, धारा 499 और धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उनके ऊपर भी एक केस फाइल करें। धारा 211 ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान आपके ऊपर अगर कोई फर्जी केस करना चाहता है या फिर आपके ऊपर कोई ऐसी काम आपको फंसाना चाहता है कानूनी तरीके से, तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। और 499 और 500 जो है भारतीय दंड संहिता का, ये मानहानि के प्रावधान है कि अगर आपका कोई मानहानि करना चाहता है, अगर आपकी कोई इज्जत को गिराना चाहता है आपके ऊपर फर्जी केस करके, तो उनको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसके साथ साथ इसी पिटीशन में आप एक और चीज ऐड करें जिसमें आप मुआवजे की मांग करें। इस मुआवजे में इस केस में खर्च हुए जितने भी पैसे हैं, जैसे वकील का खर्च और भी बहुत सारे खर्च जो आपने इस केस में खर्चे हैं, उसके अलावे आपकी मानसिक उत्पीड़ना जो भी आपकी हुई है इस केस में, उसके लिए भी आप एक पैसे की मांग रखें कोर्ट के सामने, जो फर्जीकर्ता से कोर्ट आपको दिलाएगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके बहुत काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।